हमेशा 3 टॉप फ्लेक्सी कैप्स की बात करते आए हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे टॉप 4 की। हर किसी का एक पर्पस अलग है, हर किसी का अलग रोल है। आप डाउन साइड प्रोटेक्शन प्लस एग्रेसिव वेल्थ दोनों बना सकते हो फ्लेक्सी कैप से। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्क्रीन पे चलते हैं। शीट में एक फंड का डेटा नहीं है, ठीक है, उस फंड का डेटा ये है। शीट में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ अलग से। 2026, 25, 23, 22, 21 बहुत गजब रिटर्न, 6 में से 5 बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, अनबिलीवेबल। ओके, लेकिन उससे पहले 3 लाइनें आपको दिख रही होंगी यहाँ पे। एक ये लाइन दिख रही होगी, एक ये लाइन और एक ये लाइन। तीनों ने लॉन्ग रन में 20% दिया है पिछले 11 सालों में, और कैटेगरी एवरेज ने 17% दिया है। तो आपने 3% से बीट करके एक्स्ट्रा कई लाखों कमा लिए। 3 बार इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया, इसने 4 बार नहीं किया, इसने भी ऊपर 3 बार नहीं किया। कौन से हैं ये 3 फंड? ये हैं HDFC फ्लेक्सी कैप, JM फ्लेक्सी और पराग पारिक, और इस लिस्ट में नया नाम है बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप। अब ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पता क्या है, ये कैटेगरी ना एक इतनी कंफ्यूजिंग कैटेगरी है, लोगों को समझ ही नहीं आता कि किस फंड को कैसे लेना है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको नहीं समझ आता कि कौन सा फंड लेना है, कौन सा फंड नहीं लेना, और सबसे बड़ी बात किसको कब सेल करना है ताकि आपका पोर्टफोलियो मैक्सिमाइज रिटर्न्स देता रहे, ठीक है, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपके लिए बहुत अच्छी सर्विसेज हो सकती हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नंबर, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो किस तरह से चलाना है। आप अगर SIP करना चाहते हैं हमारे साथ तो स्क्रीन पे आपको नंबर है, इसमें आपको क्वार्टरली रिव्यू, लमसम अलर्ट, टैक्स हार्वेस्टिंग, बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, और सबसे बड़ी बात एक फ़ोन कॉल जिससे आप सर्विसेज के बारे में जान पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, SIP अमाउंट ड्रॉप करना है। और वापस वीडियो पर आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखो यहाँ पे ना, अब ये 2 फंड को मान के चलो, ये आपके हैं ग्रोथ इंजन, ये आपके ग्रोथ इंजन है, ये आपको स्पीड प्रोवाइड करेंगे। और ये आपका है शोकर, गाड़ी के शोकर होते हैं ना, वो हैं ये, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से संभालने वाले हैं जब गड्ढे आएंगे। गड्ढे मतलब जब मार्केट डाउन जाएगा तो ये होंगे जो आपकी पूरी गाड़ी को बचाएंगे, और शायद पुश भी करेंगे। जैसे धक्का मारते हैं ना वापस, तो आपका पोर्टफोलियो पुश कर सकते हैं। तो दोनों, हर किसी का स्ट्रैटेजी अलग अलग है, लेकिन एक चीज़ है, HDFC फ्लेक्सी कैप में एक चीज़ अलग देखने को मिली हमें कि यहाँ पे 2.5% रिटर्न है, और लॉन्ग रन में सबसे ज़्यादा रिटर्न इसके हैं। और अगर मैं बात करूँ, बैंक ऑफ इंडिया के सबसे ज़्यादा हैं, और सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है। तो अगर मैं मार्क्स देना चाहूँ यहाँ पे, तो 5 ईयर्स के दौरान सबसे ज़्यादा बेहतरीन ये रहा है, और दूसरे नंबर पे ये रहा है, तीसरे पे ये रहा है, चौथे पे ये रहा है। तो जो नंबर 1 पे है उसको हम 4 मार्क्स दे देंगे, फिर इसको हम दे देंगे 3, इसको दे देंगे 2, इसको दे देंगे 1। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, ये टॉप 4 का कंपैरिजन है, ऐसा नहीं है कि ये 4th पे आ गया तो ये बहुत घटिया फंड हो गया, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम रेशोज़ की बात करें, तो रेशोज़ में तो भाई इसका कोई जवाब ही नहीं है, बहुत सेफ फंड है। तो टोटल पॉइंट्स हो गए इसके 5। सेकंड नंबर पे बेस्ट रेशोज़ हैं इसके, तो इसका हो गया, मार्क्स हो गए 7। और इनमें से अगर मैं किसी को नंबर देना चाहूँ तो इसके भी 5 हो गए, बैंक ऑफ इंडिया के 3 हो गए। अब सेक्टर वाइज, सेक्टर सबके सेम है, क्योंकि ना फाइनेंस, जब हम लार्ज कैप जाते हैं तो हमें फाइनेंस मिल जाता है, और फाइनेंस सबके पास 20 से 30% है। HDFC तो अपरंपार चल रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, बैंक ऑफ इंडिया में हेल्थ केयर मिल रहा है, और HDFC फ्लेक्सी में भी हेल्थ केयर मिल रहा है। मैं यहाँ पे नंबर्स को छेड़छाड़ नहीं करूँगा, क्यों, ये अपनी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं डालूंगा यहाँ पे। क्यों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये वीडियो किसी भी तरह से एडवाइजरी नहीं है। यहाँ पे और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे मैं ज़रूर एक मार्क देना चाहूँगा कि अगर हम इन फंड्स को लेते हैं तो 90 दिनों के बाद हम चेंज भी कर सकते हैं। JM को भी हम 30 दिनों के बाद चेंज कर सकते हैं, इसको हम 365 दिनों के बाद चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको आप 2 साल तक, क्योंकि ये हट तो जाता है, उसके बाद 1% शुरू हो जाता है, तो एग्जिट लोड सबसे बड़ा है पराग पारिक के अंदर। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए सिर्फ इसको 1 पॉइंट मिलेगा। और इसको मैं 4 पॉइंट देना चाहूँगा JM फ्लेक्सी को। इसके पहले कितने पॉइंट थे? JM फ्लेक्सी के 9 पॉइंट्स हो गए सीधा सीधा, और इसको भी मैं 3 तो देना चाहूँगा, 6, यहाँ इसको हम 2 देंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं और चीज़ों की। अगर मैं, आप ये देखो, बहुत शानदार, ये बहुत ख़राब, ये बहुत ख़राब, और ये बहुत शानदार। HDFC फ्लेक्सी कैप 13 पॉइंट्स
क्योंकि टर्नओवर रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसको 2 ही पॉइंट मिलेंगे, 8, इसको 1, और यहाँ पे बेस्ट रहा है, बेस्ट नहीं तो 9 पॉइंट इसके हो गए। अब फिर से मैं वही बात रिपीट कर देता हूँ, कई लोगों के दिमाग में ये आ जाए कि भाई ये तो बहुत घटिया फंड है या फिर ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गया। पर्पस समझे बिना अगर ये वीडियो ख़त्म कर दी ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस वीडियो का देखने का। यहाँ पे अगर हम बात करें इक्विटी की तो इन तीनों में बहुत बेहतरीन इक्विटी का पोर्शन है। नंबर देना यहाँ पे बेवकूफ़ी होगी क्योंकि तीनों यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। हर किसी की स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, रिटर्न्स अलग हो सकते हैं। लेकिन अब कंक्लूज़न, और जो लोग थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो गए इस वीडियो से, अब ध्यान रखना, लास्ट में आपने देख लिया, मैं आपको वापस एक बार स्क्रीन दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं किस फंड ने कितने। HDFC फिलहाल के लिए वन ऑफ द बेस्ट फंड है, और सेकंड नंबर पे है JM फ्लेक्सी, थर्ड पे पराग, और फोर्थ पे बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि अगर मार्केट चेंज होता है तो आपको थोड़ा फोकस JM और बैंक ऑफ इंडिया पे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों HDFC और पराग पारिक की रिप्लेसमेंट साबित हो सकते। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।